हेलो दोस्तों, मैं हूं एक अनजान इंसान और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं है, लेकिन ये असल में एक गांव में घटी थी, जिसे सुनने के बाद आपके दिल में डर की सिहरन दौड़ जाएगी। इस कहानी के हर मोड़ पर आपका सामना अजीब और खौफनाक घटनाओं से होगा। तो अभी के अभी आप अपने ईयरफोन डाल लीजिए और फोन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि इस कहानी को देखना नहीं बल्कि सुनना है। अगर आप इसे आखिरी तक सुनते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कहानी का हर पल आपको अंदर तक हिला देगा। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इस भूतिया अस्पताल की खौफनाक रात की दास्तान। साहिल और नितिन दोनों कॉलेज के पुराने दोस्त थे। उनका जीवन मस्ती और रोमांच से भरा हुआ था और उन्हें ऐसी जगहों पर जाने का शौक था जहां लोग जाने से डरते थे। उन्हें खौफनाक कहानियां सुनना और रहस्यमयी स्थानों की खोज करना बहुत पसंद था। एक रात जब दोनों अपने कुछ और दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, बातचीत के दौरान किसी ने एक पुरानी खंडहर में तब्दील हो चुकी अस्पताल का जिक्र किया। यह अस्पताल शहर से कुछ मील दूर था और कई सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन इसके बारे में जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि लोग कहते थे वहां रात को अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो अस्पताल के अंदर अजीब साए और परछाइयां भी देखी थीं। एक पुराने चौकीदार की कहानी भी मशहूर थी, जो एक रात वहां ड्यूटी करते हुए गायब हो गया था और फिर कभी नहीं मिला। इस अस्पताल के बारे में बात करते हुए दोस्तों की आवाजों में एक अजीब सी सिहरन थी, लेकिन नितिन और साहिल इन सब बातों को महज अफवाह समझते थे। साहिल ने हंसते हुए नितिन से कहा, क्या यार, ये सब बस कहानियां हैं, लोगों के दिमाग का खेल। हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि सच में कुछ है या नहीं। नितिन ने भी साहिल की बात से सहमति जताई और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने साहिल से कहा, अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हमें अपनी खुद की डरावनी कहानी बनाने का मौका तो मिलेगा। दोनों ने तय किया कि अगले ही दिन रात को वो उस अस्पताल में जाएंगे। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि इस फैसले ने उनके लिए एक खौफनाक और भयानक अनुभव को जन्म दे दिया है। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर अंधेरा छा जाएगा और हर तरफ खौफनाक शांति होगी, तब उन्हें इस भूतिया अस्पताल के डरावने रहस्यों का सामना करना पड़ेगा, जो शायद उनके जीवन की सबसे खौफनाक रात बन जाएगी। अगली रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, साहिल और नितिन अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर उस अस्पताल की ओर निकल पड़े। रास्ते में साहिल ने नितिन से कहा, तुझे यकीन है कि हमें वहां जाना चाहिए? मैंने सुना है कि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। नितिन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, तू भी डरने लगा क्या? हमें बस देखना है और लौट आना है। रास्ते में दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो अस्पताल के करीब पहुंचे, माहौल गंभीर होता गया। सड़क के किनारे पेड़ हवा में सरसराहट कर रहे थे और आसमान में बादल घिर आए थे। साहिल ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को और तेज कर दिया, लेकिन फिर भी उसे सामने का रास्ता धुंधला नजर आ रहा था। अस्पताल के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो एकदम सुनसान और खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ उगी हुई झाड़ियां और टूटी फूटी दीवारें उस जगह की भयावहता को और भी बढ़ा रही थीं। साहिल ने नितिन से कहा, देख, ये जगह सच में डरावनी लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन नितिन ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तू फालतू में डर रहा है, चल अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने अस्पताल का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अस्पताल के अंदर घुसते ही साहिल और नितिन ने महसूस किया कि यहाँ की हवा कुछ अजीब है। साहिल ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक उसे एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। साहिल ने नितिन से कहा, क्या तुझे भी वो आवाज सुनाई दी? नितिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मुझे भी सुनाई दी, शायद कोई जानवर होगा।
दोनों ने थोड़ी देर रुककर आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें अस्पताल की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नजर आने लगीं। नितिन ने साहिल से कहा, तुझे वो दिख रहा है? वो देख, उस कोने में कुछ है। साहिल ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ साफ नजर नहीं आया। उसने नितिन को शांत करते हुए कहा, शायद ये हमारी आंखों का धोखा है, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक महिला की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज और भयावह थी कि साहिल और नितिन के रोंगटे खड़े हो गए। नितिन ने डरते हुए कहा, यार, ये जगह सच में सही नहीं है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। साहिल ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है चलो। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो अस्पताल के बाहर जाने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साहिल और नितिन दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी अचानक उनके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। साहिल ने डरते हुए नितिन से कहा, ये क्या है? हमें यहां से भागना होगा। लेकिन नितिन की आंखें उस महिला पर जमी हुई थीं। उसने साहिल से कहा, वो देख, वो हमारी तरफ आ रही है। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। साहिल और नितिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। किसी तरह दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और दौड़ने लगे। उन्होंने अस्पताल के अंदर ही किसी दूसरी जगह छिपने का फैसला किया। दोनों ने एक छोटे से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। नितिन ने साहिल से कहा, यार, ये क्या हो रहा है? हमने यहां आने का सोचा ही क्यों? साहिल ने भी अपने डर को जताते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से किसी भी तरह निकलना होगा। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। दोनों ने सोचा कि शायद वो महिला चली गई हो। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अस्पताल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें हर जगह वही महिला नजर आने लगी। कभी वो दरवाजे के पीछे खड़ी मिलती, तो कभी खिड़की के बाहर। साहिल ने नितिन से कहा, यह महिला हमें जाने नहीं देगी, हमें कुछ करना होगा। नितिन ने जवाब दिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने सोचा कि अगर वो अस्पताल के बेसमेंट में जाकर कोई और रास्ता ढूंढे तो शायद उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल सके। बेसमेंट में उतरते ही उन्हें वहां की हवा और भी भारी महसूस हुई। चारों तरफ अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। साहिल ने नितिन से कहा, तू यहां रुक, मैं देखता हूं कि आगे क्या है। लेकिन जैसे ही साहिल ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नितिन ने उसकी हालत देखकर कहा, क्या हुआ? क्या देखा तूने? साहिल ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। दोनों ने बेसमेंट के अंदर और आगे जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ उन्हें महसूस होने लगा कि वो और गहराई में जा रहे हैं। वहां की हवा और भी ठंडी हो रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो बेसमेंट के एक कोने में पहुंचे, उन्हें वहां एक पुरानी ऑपरेशन टेबल दिखाई दी। टेबल पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उसके पास ही कई पुराने मेडिकल उपकरण पड़े हुए थे। साहिल ने नितिन से कहा, यह जगह तो जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर की तरह लग रही है। लेकिन नितिन ने कुछ भी कहने की बजाय सिर्फ टेबल को घूरना शुरू कर दिया। साहिल ने जब उसकी आंखों का पीछा किया तो उसने देखा कि टेबल पर अचानक से खून बहने लगा है। उस महिला की आवाज अब और भी नजदीक से सुनाई देने लगी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों अब यहां से नहीं जा सकते। किसी तरह साहिल और नितिन ने हिम्मत जुटाकर बेसमेंट से बाहर निकलने का प्रयास किया। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से जाम हो चुका था। नितिन ने घबराकर कहा, साहिल, हम यहां फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? साहिल ने नितिन को शांत करते हुए कहा,
हमें एक बार फिर कोशिश करनी होगी। अगर हम दरवाजे को नहीं तोड़ सके तो हमें वापस ऊपर जाना होगा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और अचानक से दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें लगा कि वो एक नई जगह पर आ गए हैं। यहाँ का माहौल और भी खौफनाक था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और हर तरफ से किसी के कराहने की आवाजें आ रही थीं। साहिल ने नितिन से कहा, "यह क्या जगह है? हमें यहां से जल्दी निकलना होगा।" दोनों ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो अगले मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वही भूतिया महिला उनके सामने खड़ी है। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, "तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते।" साहिल और नितिन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उन्होंने महसूस किया कि वो अब उस महिला के प्रभाव में आ चुके हैं। साहिल ने नितिन से कहा, "हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें मार डालेगी।" नितिन ने साहिल की बात सुनते ही अपनी जेब से एक छोटी सी माला निकाली, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने साहिल से कहा, "यह माला मेरी दादी ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि यह हमें बुरी आत्माओं से बचाएगी।" साहिल ने माला को देखते ही उसे पकड़ लिया और उस भूतिया महिला की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने माला को महिला के सामने किया, महिला जोर से चीखते हुए गायब हो गई। महिला के गायब होते ही माहौल सामान्य होने लगा। साहिल और नितिन ने राहत की सांस ली और तेजी से अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। इस बार दरवाजे खुल चुके थे और वो दोनों किसी तरह अस्पताल से बाहर निकलने में सफल रहे। अस्पताल से बाहर निकलते ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वो अस्पताल अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। लेकिन साहिल और नितिन के दिलों में वो खौफनाक रात हमेशा के लिए बस चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे और किसी को भी यहां आने की सलाह नहीं देंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।